जीत क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं रतन सिंह देवड़ा, इंग्लिश लेक्चरर। आज हम क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 12th में जो 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो मल्टीपल टाइप में होंगे, उनमें दोनों बुक्स जो फ्लेमिंग और विस्टास प्लस जो पोइट्री के क्वेश्चन हैं उनको लेकर आ रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम अभी पढ़ते हैं। उसमें टॉप 100 क्वेश्चन को वो पार्ट में विभाजित किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। हमें इनमें सही जो आंसर है उनको चुनना है। Whom does एनिस जंग एडवाइज टू गो टू स्कूल? ये एनिस जंग जो लेखिका है, लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है उस पार्ट से है। और इसमें जो कैरेक्टर है मुकेश भी है और साहेब भी है, और एक कैरेक्टर महिला है जिसका नाम सविता है। तो यहाँ हमें एनिस जंग किसको एडवाइज कर रही है स्कूल जाने के लिए? तो ये मुकेश है जो मोटर मैकेनिक बनना चाह रहा है और एक कार को ड्राइव करना है, लेकिन साहेब है जो एक टी स्टॉल पर काम कर रहा है और वो है जो स्कूल जाना चाहता है। तो एनिस जंग है जो साहेब को स्कूल जाने के लिए एडवाइस करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द YMCA पूल वाज, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है YMCA पूल वाज, ये डीप वाटर जो लेसन है उस पार्ट से लिया हुआ है। इसमें जो पूल है वो कैसा है? डेंजरस खतरनाक है, ट्रेचरस अनरिलायबल जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कितना गहरा हो सकता है, या फिर सेफ सुरक्षित। देखिए, जो पूल है वो सेफ है, तो इसमें ये इसका आंसर होगा कि जो YMCA पूल है जो एक स्विमिंग पूल है और वो तैरने के लिए सेफ है। नेक्स्ट है इन द स्टोरी ऑफ द रेड ट्रैप सेलर यूज, जो रेड ट्रैप सेलर ये है द रेड ट्रैप पार्ट से लिया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें जो रेड ट्रैप सेलर व्यक्ति है वो अपने रेड ट्रैप को बनाने के लिए किसका उपयोग लेता है, उसका मटेरियल क्या होता है? तो वो व्यक्ति जहां भी जाता है तो उसे कबाड़ के अंदर मान लो वायर कहीं मिल जाते हैं तो वायर को ले लेता है और उससे अपनी रेड ट्रैपर जो जाली है चूहेदानी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है हु वाज राजकुमार शुक्ला, ये राजकुमार शुक्ला कौन है? ये जो हमारा लेसन है इंडिगो उस पार्ट से लिया हुआ है। और इसमें राजकुमार शुक्ला एक पीसेंट है, पीसेंट यानी किसान है, और जो महात्मा गांधी को चंपारण में इनवाइट करता है। और चंपारण के किसान है जो इंडिगो की खेती करते हैं, नील की खेती करते हैं। तो वहां उनके साथ जो प्लांटर्स हैं, जमींदार है, उनके साथ उनका समझौता नहीं हो पाता है। तो फिर महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला इन्वाइट करते हैं चंपारण में आने के लिए, और महात्मा गांधी है जो पहली बार चंपारण जाते हैं इस राजकुमार शुक्ला के इन्विटेशन पर। नेक्स्ट है द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग एट द बैक ऑफ, जो ये पर्शियन सोल्जर है ये लास्ट लेसन पार्ट से लिया हुआ है। और जहां पर ये सोल्जर कहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कहाँ कर रहे थे? ए साउ मिल। साउ मिल का मतलब एक आरा है जो लकड़ी का आरा है जिसमें लकड़ी की चिराई होती है उसके पीछे की तरफ। और ये बच्चे हैं जो स्कूल में बैठे हुए देख रहे हैं कि पीछे सोल्जर्स है जो पर्शियन सोल्जर्स है जो जर्मन सोल्जर वो अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सास और लॉरेन, ये दोनों ही पर्शियन सैनिकों के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिए गए थे। तो वहां फिर जो स्कूल्स हैं उन जिलों की, उन डिस्ट्रिक्ट की स्कूल के अंदर भी फ्रेंच भाषा के स्थान पर जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मुकेश वांट टू ड्राइव, मुकेश क्या चलाना चाहता था? तो ये अभी पढ़ा हमने कि लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट से है। तो मुकेश है जो एक कार ड्राइवर बनना चाहता था, वहां पर कार ड्राइवर बनना चाहता। देखिए, इसमें बस ऑप्शन में नहीं है, ये ट्रक्स भी नहीं है, उस पार्ट के अंदर एरोप्लेन्स आए हुए, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द सीमापुरी। इस प्रकार के सीमापुरी पर से कुछ प्लेन हवाई जहाज उड़ा करते थे, ठीक है ना। तो वहां ये ऑप्शन एरोप्लेन और कार में से हमें करना है कार, क्योंकि मुकेश को एक मोटर मैकेनिक बनना था और कार ड्राइवर बनना है। द चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल वर फार फ्रॉम, तो ये जो पोइट्री है हमारी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम उससे ली गई है। और इसका जो पोइट है वो स्टेफन स्पेंडर है। और इसमें जो बच्चे दिखाए गए हैं जो यहाँ पर क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, डिम लाइट है क्लासरूम के अंदर, वहां पर उन बच्चे हैं जो वो गस्टी वेव्स जो भीषण चक्रवाती लहरें हैं उनसे दूर है। और हाउस ये ऑप्शन नहीं है, सिटीज भी नहीं है और स्कूल्स भी नहीं। स्कूल में तो बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उन बच्चों के ऊपर जो गस्टी वेव्स मतलब भीषण चक्रवाती लहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो बच्चे हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोएम द पोइट रिक्वेस्ट अस टू काउंट अप टू,
ये कीपिंग क्वाइट, उसमें कवि हमें शांत रहने के लिए कहता है। और कीपिंग क्वाइट जो पोइट्री है, इसका जो पोइट है वो पाब्लो नेरुडा है। और पाब्लो नेरुडा है जो हमें कह रहा है कि हमें कहाँ तक गिनना है, 12 तक काउंट करना है और एकदम शांत होना है। व्हाट डू ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, तो हमें सुंदर वस्तु हमें क्या प्रदान करती है, तो सुंदर वस्तुएं हमें ये पीस प्रदान करती है, पीस यानी शांति। और ये है किससे लिया हुआ है, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये जॉन किट्स की पोएट्री है, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस पीस, शांति हमें देती है। द कलर ऑफ जेनिफर्स आंट, जेनिफर्स टाइगर, तो ये आंट जेनिफर टाइगर है, ये जो इस पोएट्री है जिसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर, और ये एंड्रिन रिच के द्वारा लिखी हुई है। और इसमें जो आंट जेनिफर है जो कैनवास के ऊपर टाइगर्स जो का निर्माण करती है वूल के माध्यम से, ऊन के धागे से, तो वो येलो कलर के हैं। कौन से कलर के, येलो कलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोइट कमला दास वाज गोइंग टू कोचिन फ्रॉम, जो कमला दास जो पोइट है, पोइटिस है, ये उसने एक पोइट्री लिखी है माय मदर एट 66। और उसमें कमला दास है जो अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन के लिए जा रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हर पेरेंट्स होम ही होगा कि कमला दास कहाँ से जा रही है, अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ जा रही है, कोचिन की तरफ। नेक्स्ट है इन डेथ देयर इज, मृत्यु के अंदर, देयर इज इन पीस। अब यहाँ पर मृत्यु होने के अंदर हमें पूर्णतः शांति मिल जाती है, तो यहाँ पर इसका पीस ऑप्शन होगा। द ओल्ड मैन कुक्ड, ये जो रेड ट्रैप वाला पार्ट है उसमें एक ओल्ड मैन होता है जो रेड ट्रैपर को अपने घर अजनबी होने के बावजूद भी अपने साथ उसको नाइट रोकता है और उसके लिए खाने की व्यवस्था करता है, उसको तंबाकू भी देता पीने के लिए, और उसको भोजन के लिए क्या पकाता है, वो पॉरिज, पॉरिज जो दलिया है उसे पकाता है और उसे पीने के लिए देता है तंबाकू। और चपाती और वेजिटेबल ऑप्शन ये नहीं है पार्ट के अंदर। नेक्स्ट है इन पटना गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वेंट टू द हाउस ऑफ, तो यहाँ पर ये राजेंद्र प्रसाद, देखिए जब राजकुमार शुक्ला के इनविटेशन पर गांधी जी चंपारण जाते हैं तो वहां पर वो पटना के अंदर राजेंद्र प्रसाद है, उनके घर पर राजेंद्र प्रसाद उस समय के प्रसिद्ध वकील थे, एडवोकेट थे, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। कौन, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट देखते हैं वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स फॉर, अब ये कीपिंग क्वाइट्स जो पाब्लो नेरुडा की जो पोएट्री है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स फॉर, हमें अपनी भुजाओं को नहीं फैलाना है, कितने टाइम के लिए, ओनली 1 सेकेंड के लिए, कितने टाइम के लिए, ओनली 1 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डिड एम हेमल से टू फ्रेंड्स व्हेन ही रीच स्कूल, एम हेमल जो टीचर का नाम है, ये लास्ट लेसन पार्ट है अपने फ्लेमिंगो का, उस फर्स्ट पार्ट से लिया हुआ है जिसका नाम है लास्ट लेसन। और एम हेमल एक अध्यापक है जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, और जो बच्चा जो फ्रांस का निवासी है, जब वो स्कूल पहुंचता है उस दिन, क्योंकि उसमें फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन होता है और उसके पश्चात तो वहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो वहां पर जैसे ही बच्चा लेट पहुंचता है स्कूल में तो टीचर एम हेमल उसे कहते हैं कि टू सिट इन द क्लास, क्लास में जाओ और बैठ जाओ। नेक्स्ट है द टाइगर्स ऑन द पैनल वर क्रिएटेड बाय, पैनल का मतलब कैनवास, कि जो आंट जेनिफर के द्वारा एक कैनवास के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो चित्र बनाए गए टाइगर्स के, एम्ब्रॉयड की गई, वहां पर जो कसीदाकारी की गई थी किसके द्वारा, आंट जेनिफर के द्वारा। ये तो वो है जो टाइगर है, उनके चित्र बनाए गए, वो किसके द्वारा बनाए गए थे, आंट जेनिफर के द्वारा। अब देखिए ये जो एंड्रयून रिच है, ये इस पोइट्री की पोइटिस है, कवित्री है, एंड्रयून रिच के द्वारा ये पोइट्री लिखी गई है, आंट जेनिफर्स टाइगर। और आंट जेनिफर्स है जो टाइगर का निर्माण करती है कपड़े के ऊपर, कैनवास के ऊपर। और कमला दास है जो दूसरी पोइट्री है, इसने माय मदर एट 66 जो पोइट्री है उसकी रचना की थी। और नेक्स्ट देखिए द गर्ल हेड वाज बेंट बिकॉज ऑफ, ये लॉस्ट स्प्रिंग लेसन से लिया हुआ है, जहां पर एक बच्ची है जो अपना सिर झुकाए हुए बैठी है, वो पूर्णतः किस में है, डिप्रेशन के अंदर है, एंजॉयमेंट हैप्पीनेस ईगरनेस नहीं है, वो डिप्रेशन में अपना सिर झुकाए हुए बैठी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सेलिंग मिल्क द ओल्ड मैन सेव्ड, ये लास्ट लेसन से आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं रेड ट्रैप से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बाय सेलिंग मिल्क द ओल्ड मैन सेव्ड, तो उसने दूध को बेच करके
30 करोड़ जो मुद्रा है उससे कमाई थी। तो इसका आंसर है 30 करोड़। फिर है हाउ डिड द ओल्ड मैन अर्न मनी, उस बूढ़े व्यक्ति ने जिस अजनबी को रोका था अपने घर, उसने पैसे किस तरह कमाए थे 30 करोड़। तो उसने सेलिंग काउस, सेलिंग कॉल, सेलिंग तंबाकू, बाय सेलिंग मिल्क। तो उसने, उसके पास एक काउ थी और काउ से वो दूध है जो मिल्क, उसको बेच करके 30 करोड़ कमाए थे। वो भी वो अजनबी रेड ट्रैपर जो पैसे है जो चुरा लेता है। जेबी कृपलानी वाज वेटिंग फॉर गांधी जी एक्ट, ये जेबी कृपलानी जब गांधी जी राजकुमार शुक्ला के इनविटेशन पर बिहार जाते हैं वहां पर, तो ये पटना के अंदर वहां पर उनका इंतजार करता है। कहां पर इंतजार करता है? पटना में, एट द, और स्टेशन है रेलवे स्टेशन, तो स्टेशन होगा रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते हैं और शहर का नाम होगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेम साहिब वाज वाचिंग, ये साहिब वाज वाचिंग कौन सा गेम देख रहा था? तो वो उस समय टेनिस देखा था, क्योंकि जब साहिब है जो टेनिस कोर्ट के सामने से निकल रहा था तो वो एक दरवाजा फेंसेड था, तारबंदी की हुई थी गेट के आगे, और अंदर दो बच्चे हैं जो टेनिस ड्रेस पहने हुए, टेनिस शूज पहने हुए खेल रहे थे। तो उन्हें देख करके ये साहिब भी लालायत होता कि मुझे भी, क्योंकि उसके पास भी दो अलग अलग कलर के टेनिस शूज पहने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर आर मेड ऑफ, आंट जेनिफर ने उन टाइगर्स के जो चित्र है कैनवास के ऊपर, वुड लकड़ी से बनाया नहीं, कपड़े के ऊपर किस तरह बनाएंगे? वूल यानी ऊन से। उसने एक मोटा कपड़ा लिया था और उसके ऊपर वूल, ऊन के धागे से ही उसने टाइगर्स के चित्र बनाए थे। हु कंपोज द पोएम माई मदर एट 66, ये माई मदर एट 66 ये जो कविता है, पोएट्री है, ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? तो यहाँ पर ये कमला दास, किसके द्वारा है? कमला दास है। ये पाब्लो नेरुडा, ये जो पोएट्री है वो है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट है जो पाब्लो नेरुडा के द्वारा है। और रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा जो पोएट्री ली गई है वो अपने 12th में है नहीं, और जॉन कीट्स के द्वारा है जो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएट्री ली गई है। नेक्स्ट है द लिटिल बॉय वाज एंजॉयिंग द गेम ऑफ इन द ट्री रूम, इन द ट्री रूम, ट्री यानी पेड़ के अंदर। देखो यहाँ जो ये बच्चा है जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है, और एक गरीब तबके का बालक है जो देख रहा है कमरे की विंडो से बाहर की तरफ, और विंडो से बाहर देखता है तो वहां देखता है कि स्क्वायरल है जो एक पेड़ के अंदर उसका घर बना हुआ है, क्योंकि उस बच्चे के पास में अपना खुद का भी घर नहीं था, वो टेंट में रह रहे थे। तो वो उस गिलहरी को देखता है वो खेलते हुए अपने घर के अंदर, तो बच्चा है जो उसके प्रति गेम को देखकर लालायित होता है और एंजॉय करता है। तो स्क्वायरल गेम, स्क्वायरल की तरफ देख करके जो एक पेड़ के ट्री रूम में, एक हॉल के अंदर, पेड़ के हॉल में रहती है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी, तो कौन, कई फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड चंपारण कैम टू गांधी, गांधी से मिलने के लिए लोग आते हैं। तो वो इंग्लिशमैन नहीं थे, लीडर्स नहीं थे, लॉयर्स नहीं थे, शेयर क्रॉपर्स, बंटाईदार जो किसान नील की खेती करते हैं शेयर के आधार पर, तो वो गांधी जी से मिलने के लिए कहां पर आते हैं? मुजफ्फरपुर और चंपारण से गांधी से मिलने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, तो चंपारण की मुख्य व्यवसायिक फसल कौन सी थी? तो उस समय ये इसमें व्हीट, कॉफी, इंडिगो टी नहीं, ये इंडिगो जो नील की खेती है, इंडिगो लाइसेंस में आया हुआ है, और इसी में वहां की चंपारण की मुख्य जो खेती थी, व्यवसायिक खेती, वो नील थी। अंग्रेज लोग भारतीय किसानों से नील की खेती करवाया करते थे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रेंच एंड द स्टूडेंट्स विल बी टॉट, अगले दिन से फ्रेंच और उसके कक्षा जो साथी है स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाया जाए। कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? क्योंकि वहां उन जो स्कूल आया हुआ था वो अल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में था, तो वहां पर ये दोनों ही जिले हैं जो पर्शियन सेना के द्वारा जीत लिए गए थे, तो वहां फिर जर्मन भाषा है जो उन्हें पढ़ाई जाएगी, और अभी बच्चा है जो फ्रेंच भाषा पढ़ रहा था। द पेडलर रिटर्न आफ्टर, ये पेडलर है रेड ट्रैप, रेड ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है वो पेडलर है। रिटर्न आफ्टर, तो ये कितने टाइम के पश्चात लौटता है? टू द कॉटेज ऑफ द ओल्ड मैन, क्योंकि जब ओल्ड मैन ने उस अजनबी व्यक्ति को अपने साथ रोका था और शाम को उसे पोरिज दी थी, तंबाकू पीने के लिए दिया था, और सुबह जब दोनों उठे तो ये ओल्ड मैन है जो अपने गाय की सेवा में लग गया था, और ये अजनबी व्यक्ति वहां से चला गया। और कुछ समय पश्चात
हाफ एन आवर, कितने, आधे घंटे के पश्चात वापस लौटता है और उसमें जो 30 करोड़ जो उस अजनबी को दिखाए थे वो उनको खिड़की में हाथ डाल करके ले जाता है। हाँ, तो हाउ वाज गांधी जी गोइंग टू मोतिहारी, मोतिहारी गांधी जी कैसे गए, चंपारण के बाद में गांधी जी मोतिहारी जाते हैं जो एक देहाती इलाका है, कंट्री साइड है, तो वहां पर वो ऑन एन एलिफेंट, क्योंकि वहां पर दूसरे कोई साधन उनको नहीं मिलते हैं तो वो हाथी पर बैठ करके मोतिहारी जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आंट फाइंड्स, आंट पाती है इट्स हार्ड टू पुल, हार्ड टू पुल यानी खींचना कठिन है, खींचना कठिन है। यहाँ इट वाज आया हुआ है निडल के लिए, और निडल भी कैसी, IVORY, आइवोरी निडल का मतलब होता है हाथी दांत की एक सुई बनी हुई थी जिससे आंट जेनिफर उस मोटे कपड़े से, कैनवास के कपड़े से एक ऊल के ऊन के माध्यम से क्या बना रही थी, टाइगर्स के चित्र बना रही थी। तो वो सुई है जो उस बूढ़े हाथों से खींचना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। द मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस विल बी ए फैसिनेटिंग मोमेंट्स, तो कह रहे हैं कि जो शांति में, जो शांति के क्षण होते हैं वो कैसे हमें एक आकर्षित करने वाले क्षण होते हैं। ये कीपिंग क्वाइट उस पोइट्री से लिया हुआ क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज कुड फ्रेंच हार्डली नो टू राइट, अब देखिए वो फ्रेंच बच्चा लास्ट लेसन पार्ट से है, तो वहां पर उस बच्चे के लिए तो पहले से ही फ्रेंच भाषा है जो उसके लिए सीखनी कठिन थी, और अब नेक्स्ट डे से उसे कौन सी भाषा सिखाई जाएगी, जर्मन भाषा। सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ, तो ये सीमापुरी इलाका है, ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आया हुआ है, और जहां पर गरीब तबके के लोग जो बांग्लादेश और ढाका से आए हुए हैं और यहाँ पर मजदूरी करते हैं और बैंगल्स बेचते हैं, ये इलाका आया हुआ है दिल्ली के पास में। द बॉय हु थ्रू द ऑथर इनटू पूल वाज प्रोबेबली, द बॉय हु, वह लड़का जिसने ऑथर को, लेखक को YMCA पूल के अंदर गिरा दिया था, उस बच्चे की उम्र कितनी थी, वो बच्चा एक पहलवान था और उसकी उम्र थी 18 ईयर, कितने वर्ष थी, 18 ईयर। द मजिस्ट्रेट टोल्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर, अब देखिए जब हाथी पर बैठ करके मोतिहारी जा रहे थे कौन, गांधी जी, तब वहां के अंग्रेज ऑफिसर ने उनको अपने सैनिकों के माध्यम से बुलाया वापस और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और फिर वहां पर जो मजिस्ट्रेट होता है उसने 120 मिनट के अंदर ही, 2 घंटे के अंदर उनके वापस बेल हो जाती है, उनकी जमानत कर दी जाती है। और क्यों की जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक संख्याओं के अंदर किसान लोग इकट्ठे हो जाते हैं। द फ्यूचर ऑफ द बॉय ऑफ स्लम स्कूल इज, जो स्लम स्कूल है उनके बच्चों का भविष्य, फ्यूचर किस प्रकार का है, ये अनसर्टेन है, ये अनिश्चित है, क्योंकि वो बच्चे स्लम स्कूल में पढ़ने वाले स्लम इलाके से आते हैं, तो उन बच्चों का भविष्य है जो अनसर्टेन है, वो पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे उनको, क्योंकि मजदूरी भी करनी पड़ती है साथ में पढ़ाई के साथ में। ए थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पोएट्री है इसमें ये बताया गया कि वहां पर जो स्लीप है, नींद है, जो हमें स्वीट ड्रीम्स देती है, हमें शांति से सोना है और हर चीज हमें अच्छा लगता है, सोने में भी स्वीट ड्रीम्स बताया गया उसमें। नेक्स्ट है व्हाट विल द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर्स डू, अब आंट जेनिफर के जो टाइगर है जो कैनवास के ऊपर उनको ऊन के माध्यम से, वूल के माध्यम से बनाया गया है, वो क्या करते हैं, तो ये कार्य वो प्रांसिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। फील प्राउड, वो अपने आप को गर्व महसूस करवाते हैं। अनअफ्रेड, वो बिना डरे हुए, क्योंकि उस कैनवास के ऊपर उनको उकेरा गया, चित्र को बनाए गए धागे के माध्यम से, तो ना तो वो कभी थकते हैं कुछ उछलते हुए, ना ही कभी वो डरते हैं और ना ही कभी वो घबराते हैं। तो इस प्रकार ये ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फोटोग्राफ्स के अंदर जो चीजें हैं वो हमेशा के लिए स्थायी होती है। नेक्स्ट है व्हाट वाज कुकिंग एट मुकेश होम एट दैट टाइम, हाँ, मुकेश के घर क्या पकाया जा रहा था, कब, जब एनिस जंग लेखिका है जो मुकेश के साथ उसकी सीमापुर इलाके में जाती है, तो वहां उस तंग गलियों के अंदर चलते हुए जो मुकेश की जो कॉटेज होती है उसके सामने रुकती है, तो वहां देखते हैं कि उसकी जो भाई की जो पत्नी है वो है जो स्पिनिच विल्स, पालक की पत्तियां उबाल रही थी, क्या कर रही थी, पालक की पत्तियां उबाल रही थी, ये पकाया जा रहा था उसके। द रेड ट्रैप सेलर एंटर्ड, अब रेड ट्रैप सेलर है जो उस बूढ़े व्यक्ति के पास से 30 करोड़ को चुरा करके सीधे जंगल से होते हुए एक
फॉर्ज के अंदर जाता है, भट्टी में जाता है, क्योंकि आयरन मिल्स, जो रामस जो आयरन मिल है वहां जाकर के वहां एक देखता है कि भट्टी के पास जाके चुपचाप स्टिल यानी चुपके से जाके बैठ जाता है, तो ये हो जाएगा फॉर्ज। और इसमें है इसमिनस लीव्स। हाँ, वेयर डिड गांधी जी मीट कृपलानी फर्स्ट? अब गांधी जी है जो सबसे पहली बार किससे, कृपलानी से कहा मिले थे? तो ये सबसे पहले वो शांति निकेतन में मिले थे। गांधी जी कृपलानी से कहा मिले थे? शांति निकेतन में। और उसके पश्चात फिर जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो वहां पर चंपारण में गांधी जी उससे कृपलानी से मिलते हैं। When French passed the town hall, there was a crowd in front of the जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो देयर वाज ए क्राउड फ्रंट इन फ्रंट ऑफ द, तो वहां पर एक भीड़ है जो किसके सामने खड़ी थी? प्लेग्राउंड नहीं, बुलेटिन बोर्ड। तो ये इसका आंसर है बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि उस समय जो भी समाचार हुआ करते थे वो सारे बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर उनको लगा दिया जाता है, और वहां लोग हैं जो बुलेटिन बोर्ड्स पर न्यूज को पढ़ने के पश्चात उस तरह एक्शन किया करते थे। नेक्स्ट है द वर्क्स ऑफ आर यूजलेस फॉर द चिल्ड्रन। ये जो लाइन है ये ली हुई है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम से। वहां जो क्लासरूम के अंदर बहुत सारी सीनरीज लगा रखी है दीवार के ऊपर, जैसे शेक्सपियर के फोटो भी है, और इसके अलावा बहुत सारे समुद्री सीन लगा रखे हैं, और जो कुछ नेताओं के फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं। तो कह रहे हैं कि उन बच्चों के लिए जो स्लम से बच्चे निकल करके आते हैं पढ़ने के लिए और उनका फ्यूचर भी अनसर्टेन है, उन बच्चों के लिए शेक्सपियर है जो यूजलेस है, क्योंकि ना तो वो इतना पढ़ पाएंगे और न शेक्सपियर की शिक्षाओं को बुक्स को पढ़ पाएंगे। तो कह रहे हैं कि ये जो शेक्सपियर के जो कार्य है उनके लिए यूजलेस है। और ये कमला दास, इसकी पोएट्री कौन सी है याद होगी ना आपको? माय मदर एट 66। और ये स्टेफन स्पेंडर, इसी की ये पोएट्री है एन एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासरूम। ये किसके द्वारा लिखी गई है? स्टेफन स्पेंडर के द्वारा। हाँ, और पाब्लो नेरुडा के द्वारा ये कीपिंग क्वाइट जो पोएट्री है वो लिखी गई है। नेक्स्ट है व्हेन आंट जेनिफर इज डेड। जब आंट जेनिफर मर जाएगी, हर उसके विल सर्वाइवर, कौन जीवित रहेंगे? टाइगर्स, क्योंकि टाइगर्स फोटोग्राफ में मतलब उस कपड़े के ऊपर उनको बुन करके बनाया गया है, उनकी कशीदाकारी की गई है टाइगर्स की, तो वो कपड़ा जब तक रहेगा उसके ऊपर वो टाइगर्स जीवित रहेंगे फोटोग्राफ्स के अंदर। और आंट जेनिफर है जो खत्म होने के पश्चात भी उसके टाइगर्स जीवित रहेंगे, बिना थके हुए, बिना डरे हुए, और गौरव के साथ वो टाइगर्स उछल कूद करते हुए दिखाई देंगे। आफ्टर ट्रेकिंग आउट ऑफ द पूल दे टुक द नैरेटर टू। देखिए ये है डीप वाटर पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें नैरेटर को एक 18 साल का युवा पहलवान उसको पानी में गिरा देता है YMCA पूल के अंदर, जो एक सैफ था, लेकिन जिस साइड में उसको गिराया गया तो वो 9 फीट गहरी थी, और उस तरफ से जब उसको वापस डूबते हुए बाहर निकाला गया, टेकिंग आउट, बाहर निकालना ऑफ द पूल, पूल से, तब उसको डायरेक्टली लॉकर रूम में ले जाया गया और वहां पर उसको फर्स्ट एड दिया गया, क्योंकि वो डूबने से बाल बाल ही बचा था। हाँ, द आयरन मास्टर टुक द रेड ट्रैप सेलर एज हिज। देखिए जब रेड ट्रैप सेलर व्यक्ति है, जो रेड ट्रैप बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाला, तो वो जब जंगल के रास्ते से होते हुए रामस जो आयरन मिल के अंदर पहुंचता है, तो वहां वो भट्टी के पास चुपके से जाके बैठ जाता है, लेकिन अंधेरा होता है वहां भट्टी के अंदर उस समय, और उस मालिक है जो आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी है जिसका नाम है एडला, वो दोनों ही अपने उस कारखाने के अंदर आते हैं। तो देखते हैं कि वो रेड ट्रैप जो है, रेड ट्रैप सेलर जो अजनबी व्यक्ति है, उन्हें लगता है कि ये उनका कोई रेजिमेंटल फ्रेंड है। कैसा मित्र है? रेजिमेंटल फ्रेंड है। और नेक्स्ट डे ही वहां पर क्रिसमस का फेस्टिवल होने वाला था, तो वो उन्हें अपने क्रिसमस ईव पर अपने साथ घर बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करते हैं। किसको? रेजिमेंटल फ्रेंड मान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। द अर्थ कैन टीच अस टू रिमेन। पृथ्वी हमें ये सिखाती है, क्या सिखाती है? रहने के लिए। व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब वस्तुएं, सब कुछ डेड हो जाए, फिर भी हमें पृथ्वी क्या सिखाती है? अलाइव रहना, जीवित रहना। जिस प्रकार इस पोएट्री के अंदर बताया गया है कि जब पतझड़ आती है ऑटमन सीजन के अंदर, पेड़ों से पत्तियां, फूल, फल सब गिर जाते हैं और वो जमीन के अंदर दब जाते हैं। जैसे ही रेनी सीजन आती है तो सारे जो फल है जिनमें बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो वापस अंकुरित होकर के नए पौधे बन जाते हैं। और वो प्रकृति के अंदर ऑटमन के टाइम तो और
समर सीजन में तो दबे हुए रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवित रहते हैं। रेनी सीजन में तुरंत वापस नए पौधे बन जाते हैं। ऐसे ही हमें शांत रहना है, लेकिन जब हमें आवश्यकता होगी उस समय हमें कार्य पर लौटना है, अलाइव रहना है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड। देखिए, जब नील के किसान है, जो नील की खेती करने वाले, और उनके साथ जो प्लांटर्स हैं, सो नील को खरीदने वाले, क्योंकि जब सिंथेटिक नील का इंपोर्ट अंग्रेजों ने कर लिया गया तो फिर उन्होंने किसानों से नील लेना बंद कर दिया गया। तो फिर वो नील किसान करे क्या, तो फिर प्लांटर्स, उनके और किसानों के बीच में समझौता होता है, वो गांधी जी करवाते हैं, तो फिर उनमें 25% पर रिफंड उनको मिलता है। हाँ, फॉर द रैग पिकर्स गार्बेज इज ए काइंड ऑफ। और जो रैग पिकर्स हैं, ये कौन से पार्ट से है? रैग पिकर्स है जो लास्ट स्प्रिंग से लिया हुआ है। तो उस पार्ट में बच्चे जो कचरा बीनते हैं, उनके लिए गार्बेज क्या है? एक गोल्ड है, क्योंकि उसको यही उनका एक माध्यम होता है आजीविका का, एक अर्निंग्स का। तो इस प्रकार अपना ये पार्ट फर्स्ट पूरा हुआ है। 100 क्वेश्चन में से अभी हमने फर्स्ट टॉप 50 क्वेश्चंस को लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा हमारे अगले 50 क्वेश्चन और है। टोटल 100 में से आपके 12वें नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो इन्हीं में से आएंगे। आप आराम से पढ़िएगा, और अवश्य ही हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और जो बेल का बटन दे रखा है उसे क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।